हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V27 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है किसी भी ऐप को अपना पिन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये पिन करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन कीजिए। सेटिंग के पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको सिक्योरिटी पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अब सिक्योरिटी के पेज में आपको ना सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है ऐप पिनिंग का। ठीक है, ऐप पिनिंग, अगर आपको ये ऑप्शन ढूंढने में कोई परेशानी आ रही है तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आपको सेटिंग का ऐप ओपन करना है और आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सेटिंग का नेम ऐप पिनिंग आपको टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा ऐप पिनिंग का। दोस्तों, अगर आपके पास जो है कोई सी दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर आपको ऐप पिनिंग यहाँ पे सर्च करना है, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग के नाम से ये सेटिंग होती है। ठीक है, स्क्रीन पिनिंग के नाम से भी, तो आप स्क्रीन पिनिंग यहाँ पे टाइप कीजिए तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। दोनों सेटिंग एक ही तरीके से काम करती है, बस नाम में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा इसे सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। इस सेटिंग को सिलेक्ट करना है ऐप पिनिंग को, तो आपको ऐप पिनिंग के इस पेज में ऑफ के सामने वाले बटन को आपको टैप करना है, तो आपका एक पेज आएगा छोटा सा, इसमें आपको नीचे ओके का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपका ये बटन ऑन हो जाएगा। अब देखिए ऐप पिनिंग सेटिंग को यूज़ कैसे करना है। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप है ना, उनमें से कोई सा भी ऐप आपको जो है ना ओवरव्यू करना है। जो नीचे की साइड ये तीसरा बटन होता है ना, इसे आप टैप करेंगे तो इस तरीके से आपका जो ऐप है वो ओवरव्यू हो जाएगा। किसी भी एक ऐप को आप इस तरीके से ओवरव्यू कर लीजिए। जिस ऐप को आपने ओवरव्यू किया है उस ऐप का आपको सबसे ऊपर नाम दिखाई देगा उस ऐप का, और उसका साथ में लोगो दिखाई देगा उस ऐप का। ठीक है, उस नाम पे या लोगो पे आपको टच करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें देखिए पिन का ये ऑप्शन है, पिन पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐप इस पिन का ये पेज आ जाएगा नीचे, और आपको नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ दिखाई देगा गॉट इट लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है तो आपका ये ऐप पिन का पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे पॉपअप आ गया ऐप पिन का। तो जिस ऐप को आपने पिन किया है ना, उस ऐप से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उस ऐप के अंदर आप किसी भी ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। आगे पेज पे पीछे पेज पे जा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस ऐप से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे जिस ऐप को आपने पिन किया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके फ़ायदा भी बताऊँगा आपको इस सेटिंग का। देखिए मैं इस ऐप के देखिए बैक पेज पे जाना चाहूँ तो बैक पेज पे आ गया, किसी भी ऑप्शन के अंदर जाना चाहूँ तो किसी भी ऑप्शन के अंदर चला जाऊँगा। लेकिन इस ऐप से देखिए मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँगा ना, तो देखिए मैं कोई सा भी बटन यहाँ पे नीचे की साइड आप देखिए सबसे नीचे, मैं यहाँ पे तीनों में से कोई सा भी बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ से मैं अपने ऐप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है ना ऐप से बाहर निकलने के लिए करना क्या है, मोबाइल फ़ोन के नीचे जो 3 बटन होते हैं ना, 3 बटन में से आपको बीच वाला बटन छोड़ देना है, होम बटन आपको छोड़ देना है। जो बीच वाले बटन के साइड में जो एक बटन है ना, 2 बटन है, बीच वाले बटन के साइड में जो 2 बटन है, इन दोनों बटनों को एक साथ उंगली से दबाने हैं। ठीक है ना, 2 उंगलियों का यूज़ करना है, एक साथ दबा देना है। ठीक है, एक साथ दबाना है, आगे पीछे नहीं दबाना। ये देखिए आगे पीछे हो गया तो ये नहीं काम कर रहा है, तो एक साथ इन दोनों बटन को दबाना है, तो आपका मोबाइल फ़ोन इस तरीके से स्क्रीन लॉक पे आ जाएगा, अगर आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक एंटर कर देंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसी ऐप के अंदर वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल फ़ोन का कोई सा भी बटन दबाऊंगा ना नीचे की साइड में, तो मैं ऐप से बाहर निकल जाऊंगा। ये देखिए मैं ऐप से बाहर आ गया। तो इससे होता है क्या, हमारा ऐप जो है ना अनपिन हो जाता है, इसलिए हम ऐप से बाहर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन लॉक नहीं लगा रखा है ना, तो आप जब साइडों के दोनों बटन एक साथ दबाएंगे ना, तो आपका जो ऐप है वो उसी टाइम अनपिन हो जाएगा, और आप इसके बाद कोई सा भी बटन दबाएंगे तीनों में से तो आप ऐप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा ऐप ना अनपिन हो जाता है साइडों के दोनों बटन दबाने से। दोस्तों देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो जो है हमारे मोबाइल फ़ोन को लेने की जिद करते हैं, उसमें गेम वगैरह देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, बच्चे जो है ना उस गेम को या रील्स वगैरह देखते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन की उस ऐप से बाहर निकल के वो इधर उधर की सेटिंग भी छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ना हमारे को दिक्कत आती है। तो आपको करना क्या, आपको अपने बच्चों को या भाई बहन को फ़ोन देने से पहले आपको जो है ना गेम का ऐप है या रील्स का जो भी ऐप है, आपको उसे जो है ना पिन कर देना है, जिससे होगा क्या कि वो ऐप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है ना, अगर आप अदर पर्सन को भी अगर ऐप को पिन करके अपना मोबाइल फ़ोन दे देते हैं ना, तो वो ऐप से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर उसे अदर पर्सन को ऐप पिनिंग सेटिंग के बारे में नहीं पता है तो, अगर उसे पता होगा तो वो यूज़ कर लेगा इसका अनपिन करके। तो लेकिन अगर नहीं पता है तो आप किसी को भी अपना फ़ोन देंगे ना ऐप को पिन करके, तो ऐप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है। मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है कि ऐप पिनिंग सेटिंग किस तरीके से काम करती है।